तो उसके अंदर एक आता है फल। फल के बारे में हम चर्चा करेंगे। फल के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को उसके जो मैंने भाग बताए उसके अंदर किस तरह से एक फल बनता है उसके बारे में बताऊँ। ठीक है, तो देखिए हमने क्या देखा था, इस तरह से ये क्या था, एक पुष्पवृंत, और पुष्पवृंत पे ये क्या था, पुष्पासन। ठीक है, पुष्पासन के बाद यहाँ से ये आपकी मादा भाग यानी जयांग। इसी तरह से जिस तरह से मैं ये यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो आसानी होगा इसको बनाने में भी और आपके याद भी लोगे भी। ठीक है, तो सबसे पहले ये जयांग वाला, और इसके अंदर फिर क्या पाया जाता है, बीजांड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बीजांड। ठीक है, और फिर यहाँ से जैसे ये क्या है उमंग। ठीक है, नहीं मालूम। और ये क्या बनाया मैंने, बाह्यदलपुंज। ये बाह्यदलपुंज, और ये आपका क्या है, दलपुंज। ये क्या है, एक पुष्प के भाग है। मैं बता देती हूँ, ये वाला और ये वाला यानी जयांग और आपका उमंग, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एक पुष्प के लैंगिक भाग या लैंगिक अंग। ठीक है, और बाह्यदलपुंज और आपका दलपुंज, ये क्या है, बाह्यदलपुंज, और ये क्या है, दलपुंज। यानी ये एक तो क्या है, दल है और कई सारे दल मिलकर क्या बना रहे हैं, दलपुंज। ये एक बाह्यदल है और कई सारे बाह्यदल मिलकर क्या बना रहे हैं, बाह्यदलपुंज। ठीक है, तो इस तरह इनको हम क्या कहेंगे, एक पुष्प के सहायक भाग या सहायक अंग। यानी कि लैंगिक जनन करने में सहायक कौन है, एक आपका उमंग और एक आपका जयांग। ठीक है, ये तो सिर्फ सहायक अंग है। किस तरह से कि जब परागण करवाना होता है, परागण की क्रिया भी मैं बताऊंगी क्या होती है। जब आपको परागण करवाना होता है तो दलपुंज क्या कार्य करता है कि ये कलरफुल होता है, जिससे क्या है, कीट पतंग इसकी तरफ आकर्षित हो, और वो कीट पतंग क्या है, परागकण को उठाकर एक पुष्प से दूसरे पुष्प के ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, इस क्रिया को क्या बोला जाता है, परागकण। परागकण का इसके अंदर क्या है, परागों से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, परागकण पाए जाते हैं। परागकण नहीं, आपको समझना है परागकण। ठीक है, परागकण, और यहाँ से परागकण किसके, जयांग के वर्तिकाग्र भाग तक पहुंचाना, यानी वर्तिकाग्र भाग पर स्थानांतरण करना, इस क्रिया को क्या कहते हैं, परागण। परागण। ठीक है, समझ गए। देखो दोबारा से मेरे वर्डों पे ध्यान दो कि एक उमंग भाग से परागकण का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण या वर्तिकाग्र पर पहुंचना क्या कहलाता है, परागकण। ठीक है, और परागकण क्या होता है, इस तरह से ये परागकण होते हैं, और इस परागकण के अंदर क्या होता है, आपके दो नर केंद्र। क्या होते हैं, दो नर केंद्र। अब देखो परीक्षा के अंदर जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं, वहां आपको परागकण नहीं देंगे, वहां क्या देंगे, नर युग्म को देंगे। क्या नाम देंगे, नर युग्म को देंगे। तो आपको याद रखना है कि परागकण का एक और नाम है नर युग्म कोष। क्या नाम है, नर युग्म कोष। ठीक है, आगे बात समझ में, नर युग्म कोष भी करें तो क्या है, परागकण, और एक परागकण के अंदर कितने नर केंद्र पाए जाते हैं, दो नर केंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये परागण की क्रिया के द्वारा यहाँ से ये एक परागकण कहाँ आ गया, एक ही बहुत सारे। यहाँ आने की विधि आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, पुष्पी पार्कों में लैंगिक जनन, कि एक ही पुष्प के अंदर आ रहे हैं या फिर दूसरे पुष्प से एक पास वाले पुष्प के अंदर आ रहे हैं। ठीक है ना, वो वहाँ पढ़ोगे स्वयं परागण और परागण किसके द्वारा हो रहा है, कीट पतंगों के द्वारा हो रहा है, या फिर भूमों के द्वारा हो रहा है, या फिर वायु के झोंके के साथ आ रहे हैं। ठीक है ना, वो पूरा डिटेल से आप 12th क्लास के चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, आपको यहाँ सिर्फ याद रखना है कि यहाँ से ये क्या आ गया, वर्तिकाग्र पर क्या आ गया, परागकण आ गया। ठीक है, फिर इसके अंदर आपके होते हैं दो नर केंद्र
और ये क्या होगा, अंकुरित होगा और अंकुरित होकर के क्या बनाएगा, पराग नलिका। क्या बनाएगा, पराग नलिका। ये पराग नलिका इस बीजांड के बीजांड द्वार से होती हुई कहाँ आ जाएगी, इस बीजांड के भ्रूण के अंदर आती है। भ्रूण के अंदर एक पाई जाती है अंड कोशिका। यहाँ मैं सिर्फ आपको ऊपर से बताऊंगी क्योंकि मैंने ये जो पिछला वीडियो बनाया है बीज वाला, वहाँ वो देखना आप पूरा का पूरा, फिर आपको पूरा समझ में आएगा। क्योंकि बीज वाले में मैंने पूरी डिटेल से बताई है कि एक बीजांड की संरचना कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से भाग पाए जाते हैं और किस तरह से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, लेकिन आज हम क्या पढ़ रहे हैं, फल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो यहाँ से ये क्या है, क्या करेगा, संलयन करेगा, निषेचन की क्रिया होगी और जिससे क्या है कि नर केंद्रक तथा मादा की अंड कोशिका मिलकर क्या बना लेगी, युग्मनज बना लेगी और जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या बन जाएगा, भ्रूण। अब देखो समझने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आपका क्या है, इसे मैं यहाँ से हटा देती हूँ। जैसे देखो ये वाला भाग क्या है, अंडाशय। क्या है, अंडाशय। और ये वर्तिका, ये क्या है आपका, वर्तिका। और ये वर्तिका। एक तो आप लोग घर पे जाके बिल्कुल भी नहीं पढ़ते, जिससे आपसे पूछती हूँ बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, और कितनी बार बता चुकी हूँ आपको, यहाँ इधर नहीं बोल रही हैं। वर्तिका, ये क्या है, वर्तिका का। ठीक है, अब देखो कि अंडाशय, ये वाला भाग क्या कहलाता है, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर क्या पाया जाता है, बीजांड। और इस बीजांड के अंदर क्या बना, भ्रूण बन गया। ठीक है, इस तरह से कि परागण हुआ, परागण के बाद जो आपका परागण है वो क्या हुआ, अंकुरित हुआ। अंकुरित होने किस तरह से होगा, जैसे ये क्या है, परागण और यहाँ इससे एक नलिका निकलेगी, तो यहाँ जो दोनों केंद्र थे वो कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। जैसे जैसे नलिका आगे चलती जाएगी वैसे वैसे ये केंद्र भी इसी के साथ साथ चलते जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ निषेचन की क्रिया होने के बाद क्या बना लेंगे, एक भ्रूण का निर्माण करेंगे। ठीक है, अब देखो कि भ्रूण से निर्माण किसका होगा, बीज का। किसका निर्माण होगा, बीज का। और अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का। अंडाशय से किसका निर्माण होगा, फल का। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है कि फल का निर्माण किससे होता है। तो अपन क्या सोचते हैं, सीधा डायरेक्ट क्या आ जाते हैं, पुष्प से। नहीं, याद रखना है पुष्प के एक भाग जायाम, जायाम भाग के अंदर क्या होता है, अंडाशय होता है। उस अंडाशय से किसका निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। और आपके बीजांड के अंदर क्या बनता है, भ्रूण। भ्रूण से क्या बनता है, बीज। ठीक है, अब पूछोगे मैडम ये तो सब बता दिया, लेकिन ये वर्तिका और वर्तिका कहाँ गए। तो ये जब अंडाशय से फल बनता है तो ये हट जाते हैं इस तरह से। तो देखिए इस तरह से होगा, जैसे ये आपका क्या है, पुष्पवृंत, पुष्पासन। और इस तरह से ये क्या रह जाएगा, ऊपर की वर्तिका और वर्तिका का मैंने नहीं दिखाई है ना, वो क्या हो गई, झड़ गई, हट गई। तो साइड के जो पुंगेसर हैं वो भी हट जाएंगे, दल और भाईदल, दलपुंज, वो भी हट जाएगा कि एक पुष्प से जब फल का निर्माण होता है। ठीक है, तो सिर्फ क्या रहेगा, अंडाशय। और इस अंडाशय के अंदर भी क्या रहेगा आपका बीजांड। और बीजांड के अंदर भी हम यदि बात करें तो इस बीजांड के जो आवरण हैं वो बीजांडावरण कहलाते हैं। तो बीजांडावरण किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, बीज आवरण के रूप में। अब इन बीजांड के चारों तरफ आवरण होते हैं उनको बोला जाता है अध्यावरण। तो अध्यावरण किसमें परिवर्तित हुए, बीजावरण के अंदर। ठीक है, और ये जो पुष्प, ये जो वृंत है, ये बीजांड का वृंत है, ये हट जाएगा। सिर्फ यहाँ क्या रह जाएगा, एक बीज बन जाएगा इससे। ठीक है, इसके अंदर भ्रूण होगा और ये बाकी जो आवरण है ये आगे जाकर या तो हट जाते हैं किसी किसी के अंदर, या फिर क्या है, इसके बीज के आवरण बना देते हैं। ऐसा बीज के भारी आवरण को, यहाँ जो आवरण है उसको बोला जाता है या टेस्टा, और सेकंड आवरण को बोला जाता है टेगमन। ठीक है, बीजांड में नहीं, ये बीज में बोला जाता है कि जब बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या है, फल है, तो इस फल के अंदर क्या है आपका बीज।
इस फल के अंदर क्या है, बीज। तो किस तरह से एक पुष्प से फल का निर्माण हुआ, समझ में आ गया ना किस तरह से हुआ, ठीक है। अब बीज की आप संरचना मेरे वीडियो में देख सकते हैं कि भ्रूणपोषी होता है या अभ्रूणपोषी होता है, किस तरह का होता है, आपको सब वहाँ डिटेल से मिल जाएगा। तो आज हम अब इसका ये पीछे का था कि किस तरह से निर्माण हुआ, अब हम पढ़ते हैं फल कि इनके प्रकार क्या हैं, या ये जो पूरी हम फल मंडी खोल के रखेंगे, ठीक है। इसका देखो ये हमने क्या पढ़ी, निषेचन की क्रिया पढ़ी, ठीक है। निषेचन की क्रिया के द्वारा क्या हो रहा था कि एक नर युग्मक मिलकर और एक मादा युग्मक मिलकर क्या बना रहे थे, भ्रूण का निर्माण कर रहे थे, यानी निषेचन हो रहा था, ठीक है। तो ऐसे फलों को हम क्या कहेंगे, सत्य फल। क्या कहेंगे, सत्य फल। यानी कि इसके अंदर क्या है, अंडाशय से क्या बन रहा है, फल तथा और आपका बीजांड जो है उससे क्या बन रहा है, बीज, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ऐसे फलों को हम क्या कहेंगे, सत्य फल। इसके एग्जाम्पल देख लो आप, आम, अमरूद, पपीता, ठीक है ना, ये है सत्य फल। अब देखो, अब एक आता है ऊंट फल। ऊंट फल यानी ये ट्रू फल, तो ये फाल्स झूठा फल नहीं, ऊंट फल। ऊंट फल के अंदर क्या होगा, तो देखिए कि अंडाशय, सिर्फ अंडाशय से क्या बन रहा था, फल बन रहा था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, ये अपना क्या था, अंडाशय, तो इसके साथ ये क्या लगा हुआ था, पुष्पासन, ठीक है, और पुष्पवृंत इस तरह से था, ठीक है। अब देखो सिर्फ अंडाशय से ही क्या बन रहा था, फल। क्या पुष्पासन उपयोग में आ रहा था, नहीं आ रहा। ये सिर्फ या तो जैसे आप लाते हो ना, उसके ऊपर थोड़ी ऐसे परत से होती है, वो होता है आपका पुष्पासन। वो हालांकि अंडाशय ये फल बनने में सहायक नहीं होता है, लेकिन कई फल ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या है, पुष्पासन भी उपयोग में आ जाता है, इसके फल बनने में। इस तरह से देखो ये यहाँ क्या है, ये पुष्पासन जो है वो भी फल के रूप में उपयोग में ले लिया गया है। तो ऊंट फल के अंदर क्या होगा कि अंडाशय के साथ में क्या है, पुष्प के अन्य भाग, कहें तो मुख्य रूप से पुष्पासन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, आपके फल का निर्माण। किसका निर्माण करते हैं, फल का निर्माण करते हैं। ऐसे फलों को क्या कहेंगे, ऊंट फल कहेंगे। क्या कहेंगे, ऊंट फल कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल आप याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेब है, नाशपाती है, ठीक है, सेब, नाशपाती, काजू, बैंगन, उसके बाद है आपका स्ट्रॉबेरी, ये आपके क्या कहलाते हैं, फल कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद एक फल और आता है जिसको बोला जाता है अनिषेक फल। अनिषेक फल, ये बहुत बार पूछा भी जाता है, अनिषेक फल क्या होता है। जैसे नाम से ही देखो, अनिषेक फल यानी ए लगा हुआ है, जिसके अंदर क्या नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से कि जैसे इसके अंदर क्या है, बीज रहित होंगे। अब ये भी देखो बीज क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ नाम क्या बोल रहा है कि अनिषेक फल, यानी इसके अंदर परागण की क्रिया नहीं होगी। परागण की क्रिया नहीं होगी तो नर केंद्रक कहाँ, मादा यानी जरान भाग के अंदर नहीं आएंगे, वहां नहीं आएंगे तो क्या है, संलयन नहीं होगा। संलयन नहीं होगा तो आपके भ्रूण नहीं बनेगा, भ्रूण नहीं बनेगा तो बीज नहीं बनेगा। सिर्फ यहाँ क्या है, अंडाशय क्या बनाएगा, फल बनाएगा, ठीक है। ये आपके हार्मोन से होता है कि अंडाशय का आगे क्या है, फल में
परिवर्तित हो जाना, ये हार्मोन के कारण होता है। वो भी अपन आगे पादप हार्मोन का जो चैप्टर आएंगे वहाँ हम पढ़ेंगे किस तरह से, ठीक है। आर्जिन है, जिब्रेलिन है, ये क्या कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अंडाशय किस में परिवर्तित हो जाएगा, आपके फल के अंदर बीज नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, निषेचन नहीं हो रहा है, ठीक है, निषेचन नहीं हो रहा है। इनके दो एग्जाम्पल हैं, आप याद रखना। एग्जाम्पल है केला व अंगूर, ठीक है, केला तथा अंगूर, ये दो फल हैं जिसके अंदर बीज रहित फल है तथा अंडाशय सीधा फल में परिवर्तित हो जाता है। बीज नहीं बन पाता है लेकिन अंडाशय तो क्या है, फल बनाएगा। तो ये आपके फल, और इसके बाद हम इनका आगे और देखते हैं कि फलों के प्रकार क्या है। देखो मुख्य रूप से आपके फल के कितने, 3 प्रकार हैं, ठीक है। कौन कौन से, देखो चल रहा है, एकल फल, दूसरा आपका क्या है, पुंज फल। अरे बातें नहीं, ये पूछा जाता है बहुत बात, ध्यान से सुनिए। एकल फल, पुंज फल, सह-ग्रंथित फल, सह-ग्रंथित फल, ठीक है। तो देखिए एकल फल के अंदर क्या होगा, उनकी बातें मैं पहले बता देती हूँ। ये क्या होगा, एकांडपी, क्या होगा, एकांडपी, बहुअंडपी, और आपका क्या होगा, युक्तांडपी। ये नाम जो मैं बोल रही हूँ ये समझ में आ रहा है क्या है? आ रहा है। देखो एकल फल यानी एकांडपी का क्या अर्थ है कि जैसे मैंने क्या बताया, इस तरह से अंडाशय, ठीक है, एकांडपी, अंडक ये क्या होगा, सिर्फ एक होगा, वो क्या है, एकांडपी। बहुअंडपी यानी बहुत सारे क्या होंगे, अंडाशय होंगे। युक्तांडपी, और एक हम पढ़ेंगे वियुक्तांडपी। युक्तांडपी का क्या है, ये हालांकि मैंने पिछले चैप्टर, इसके पिछले लेक्चर के अंदर बता चुकी हूँ, तो वहां जाकर भी आप देख सकते हो, ठीक है। किस तरह से होगा युक्तांडपी, यानी कि बहुअंडपी के 2 भाग होते हैं, एक युक्तांडपी और एक क्या होता है, वियुक्तांडपी। युक्तांडपी यानी कि अंडाशय आपस में क्या होंगे, जुड़े हुए होंगे, और वियुक्तांडपी के अंदर क्या होगा, अंडाशय जुड़े हुए नहीं होंगे। क्या इसमें आपको जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं? नहीं, कि एक जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, ये एक आपके इसके पीछे और दूसरा इधर साइड में लगा हुआ है, तो ये कैसा है, वियुक्तांडपी, ठीक है। और यदि इनके मैं अंडाशय को जोड़ दूं, जैसे ये देखो, इसको मैंने क्या कर दिया, एक अंडाशय बना दिया और 3 वर्तिका और वर्तिकाकर, यानी कि इसका मतलब ये 3 अंडाशय आपस में जुड़कर सिर्फ एक बना रहे हैं, तो ऐसे को बोला जाता है युक्तांडपी, यानी जुड़े हुए, ठीक है। तो एकल फल के अंदर एकांडपी भी आएंगे, बहुअंडपी भी आएंगे, और आपके